arrows of God. This morning I want to talk to you about arrows of God. तो इस सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रभु के तीर के बारे में। So let me first of all talk to you in keeping this as context, arrows of God. तो ये परमेश्वर के तीर, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे बात करने दो। Arrows means your children, Bible says, are like arrows. तीर मतलब आपके बच्चे जो है, बाइबल कहती है वो तीर के समान है। Yes. You're also an arrow. आप भी तीर हो, Because once you were a child, क्योंकि एक समय पर आप भी बच्चे थे, now you have grown. अभी आप बड़े हो गए हो, But you are an arrow of God. लेकिन आप प्रभु के तीर हो। So in context with this, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, who is our God? हमारे प्रभु कौन है? Yeah. Who is our God? हमारे प्रभु कौन है? Exodus 3:15. निर्गमन 3:15। God told Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, tell my people, मेरे लोगों से कहना, tell them this, उनसे ये कहना, I am the God of their ancestors. मैं उनके जो पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। I'm the God of Abraham. मैं अब्राहम का परमेश्वर I'm the हूँ। God of मैं Isaac. इसहाक का परमेश्वर I'm the हूँ। God of Jacob. मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। This is my name forever. ये मेरा नाम है सदा सर्वदा के लिए, And this is what people will call me. और लोग इसी नाम से मुझे बुलाएंगे। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? What is the name of our God? हमारे प्रभु का नाम क्या है? His name is this, उनका नाम ये है, the God of Abraham, अब्राहम का परमेश्वर, the God of Isaac, इसहाक का परमेश्वर and the God of Jacob. और याकूब का परमेश्वर। My dad came to know the Lord. मेरे पिताजी प्रभु को उन्होंने जाना, So somebody lovingly gave him a name called Kingsley. प्यार से उनको एक नाम दिया, Kingsley. He is with the Lord now. वो प्रभु के पास है अभी। Now his son, अभी उनका बेटा Vijay, पास्टर विजय, is walking with God. वो प्रभु के साथ चल रहे हैं। I have a son, मेरा एक बेटा है, Johan, योहान, walking with God. प्रभु के साथ चल रहा है। Our generations हमारी पीढ़ियां will walk with God. प्रभु के साथ चलेंगी। So what is God saying? तो प्रभु क्या कहते हैं? I'm the God of generation. मैं पीढ़ियों का परमेश्वर हूँ। So the God that you worship day and night, तो जिस परमेश्वर की दिन रात आप आराधना करते हो, the God that you walk with, जिस परमेश्वर के साथ आप चलते हो, He's a God of generation. वो पीढ़ियों के परमेश्वर है। Your family belongs to God. आपका परिवार प्रभु का है, Your children belong to God. आपके बच्चे प्रभु के हैं, Your children belong to God. आपके बच्चों के बच्चे प्रभु के हैं। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, may your children say, होने तो आपके बच्चे कहे, my God, मेरे the परमेश्वर, God of my father. मेरे पिता के परमेश्वर, My God मेरे is the परमेश्वर, God of my grandfather. वो मेरे दादा के परमेश्वर है। May you have a strong generation like that. होने तो आपकी मजबूत ऐसी पीढ़ी हो। Psalm 127 verse 4. भजन संहिता 127 अध्याय वचन 4, Like arrows in the hand of a warrior, योद्धा के हाथ में तीर के समान, so are the children that God has given you. तो वो बच्चे जो प्रभु ने आपको दिए वो तीर के समान है। So if you have ever taken a child in your hand, तो यदि आपने कभी भी बच्चे को हाथ में लिया है आपके, your child, तो आपका बच्चा, the Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं, that's my arrow. वो मेरा तीर है। My son मेरा बेटा is an arrow. वो तीर है। All the young ones over here, सारे जवान जो यहाँ पर you're an हैं, arrow. आप तीर हो। All the older ones over here, सारे उम्र में जो बड़े लोग, you're an arrow of God. आप प्रभु के तीर हो। ये कहिए, Jesus यीशु was an arrow in the hand of वो God प्रभु के हाथ में तीर थे, because he is called the Son of God. क्योंकि उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया। He's an arrow of वो God. परमेश्वर के तीर है। What did this arrow do? ये तीर ने क्या किया? 1 John 3:8 says, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 8 कहता है, when he was released, जब उनको स्वतंत्र किया गया, came down from heaven, वो स्वर्ग से नीचे आए, वाव, he entered the earth. उन्होंने पृथ्वी में प्रवेश किया। In few days we will be celebrating the birth of Jesus, कुछ ही दिनों में यीशु के जन्म का हम उत्सव मनाने वाले, because arrow was sent from heaven, क्योंकि स्वर्ग से तीर भेजा गया, entered, came through Mary, मरियम के द्वारा जो है इस पृथ्वी पर आया, and he destroyed the works of the devil. और उसने शैतान के कामों का नाश किया। He was killed on the cross, क्रूस पर उन्हें मारा गया, he was buried, उन्हें गाड़ा गया, but all glory to God. लेकिन सारी महिमा प्रभु को मिले। Death could not hold him. मृत्यु उन्हें पकड़ के नहीं रख He पाए, rose up from the dead, मुर्दों में से जी उठे, and he is alive forevermore now. और वो सदा सर्वदा के लिए अभी जिंदा है। Let me give you some thoughts about the arrows. तीर के बारे में कुछ बातें आपको बताने दो। Your children. आपके बच्चे, So when God says, तो जब प्रभु कहते हैं your children are arrows, आपके बच्चे तीर है, he has something in his mind. उनके मन में कुछ है। फिर Number one, पहला, arrow is a spiritual weapon. तीर आत्मिक हथियार है। हम शरीर से युद्ध नहीं करते, लेकिन जरूर आत्मा में युद्ध होता है। आमीन। और मेरी ये प्रार्थना है
कि आत्मा में हमने जीतना है यीशु के नाम। आमीन। So arrow is a spiritual weapon, तो तीर है ना आत्मिक हथियार है, and it is a weapon for spiritual war. और आत्मिक युद्ध का वो हथियार है। Yeah, Jeremiah 51 verse 20. यिर्मयाह 51 अध्याय वचन 20। Yeah, God says, प्रभु कहते हैं, "You are the weapon that I will use to fight my battles." तू वो हथियार है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे युद्ध को लड़ने के लिए। I have only one मेरे पास सिर्फ एक है in my own home, मेरे खुद के घर में, but there are many over here. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं, Yeah, there are many over यहाँ here, पर बहुत सारे हैं, and I am working on you और मैं आप पर काम कर रहा so हूँ that when you are released, ताकि जब आपको स्वतंत्र किया you will जाए hit the target. आप निशाने को टकराओगे। Boom. You know, when Jesus was put on the cross, जब यीशु को क्रूस पर टंगाया गया, devil thought, शैतान ने सोचा that's it. खत्म हो गया सब। खत्म नहीं हुआ. Jesus hit it. यीशु ने वो तीर निशाने पे मारा, उनका खेल खत्म हो गया. Now it's time for God to work. अब ये समय प्रभु का काम करने का। You know, when Jesus rose up from the dead, आपको पता है जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, what was he saying? वो क्या कह रहे थे? The arrow hit the mark. तीर ने निशाने पे जाके टकराया है वो। Boom. वाह, You are the arrow of God. आप प्रभु के तीर हो, You will hit the target in the name of Jesus. आप जाके निशाने को लगोगे यीशु के नाम। Number 2. दूसरा, Arrow is a spiritual offensive weapon. तीर जो है हमला करने वाला आत्मिक हथियार है। Yeah. With arrow you don't defend. तीर से आप बचाव नहीं करते हो, You defend with shield. आप ढाल से बचाव करते हो। You don't defend with arrows. तीर से आप बचाव नहीं करते, But with arrow, लेकिन तीर से you win. आप जीतते हो। With arrow, तीर से you have victory. आपको विजय मिलती है। With arrow, तीर से you destroy. आप नाश करते हो। ये जो दुष्ट आत्मा है आपके परिवार के खिलाफ हमेशा उठ के आते हैं ना, तेरे बच्चे ही खड़े रहेंगे, उन आत्माओं से कहेंगे अभी बंद, आमीन, अब बंद, अब बंद, अब बंद, अब Amen. बंद. I pray your arrows will be ready for your own house. मैं प्रार्थना करता हूं आपके तीर आपके खुद के घर के लिए तैयार रहेंगे, And all your arrows, और आप सब जो तीर हो you will protect this house. आप इस घर की रक्षा करोगे। Any enemy which rises up, कोई भी शत्रु अगर खड़ा हो गया उठ के, you as an arrow, आप एक तीर होने के नाते you will fight against the enemy आप शत्रु के खिलाफ लड़ोगे and you will win. और आप जीतोगे। In 2 Kings 13 verse 17. दूसरा राजा 13 में 17। Okay, now the story is simple. कहानी बहुत आसान है। The king of Israel was very afraid of a kingdom called Syria. इजराइल का राजा जो सीरिया राज्य से बहुत डरा हुआ था, Yeah, he was so afraid. वो बहुत डरा हुआ He था। went running to Elisha. वो एलीशा के पास दौड़ कर गया, My father, my father, मेरे पिता, मेरे पिता, my father, my father, मेरे पिता, मेरे पिता, my father, मेरे पिता, please help us. हमारी मदद करो, We're going to die. हम मरने वाले हैं। So he said, okay, take your bow, तो उसने कहा तेरा धनुष उठा, take your arrow, तेरा तीर ले, open the east window, पूर्व की खिड़की खोल release the arrow. और वो तीर को स्वतंत्र कर। As it is going, जैसे वो जा रहा है, you know what the prophet said? पता है भविष्यवक्ता ने क्या कहा? The arrow of the Lord's victory. प्रभु की विजय का तीर है। I declare over your children आपके बच्चों पर मैं घोषणा करता हूँ that they will be arrows of victory in the name of Jesus. कि वो विजय के तीर होंगे यीशु के नाम में। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ when they hit, जब वो टकराएंगे ना, it's not a miss hit. वो गलती से टकराना नहीं होगा। I pray मैं प्रार्थना it करता will हूँ be a right hit. वो सही तरीके से टकराएंगे And I जाके। pray और मैं प्रार्थना करता हूँ it will be a hit for victory. वो जो टकराना होगा ना विजय का होगा। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ your enemies आपके शत्रु will not rise up. वो उठ खड़े नहीं होंगे। You know, you look at your children, check, आपको पता है आप आपके बच्चों की ओर देखते हो and you call your children different names. और आप आपके बच्चों को अलग अलग नाम से बुलाते हो। Maybe some of your children are not so good in studies. शायद आप में से कुछ लोगों के बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं So हैं, you call them, you know, ये बुद्धू है. तो आप उनसे कहते हो ये बुद्धू है। Next week I'll talk about it. अगले हफ्ते बात करूंगा इसके बारे में। How to talk to your children. Please come, next. अपने बच्चों से कैसे बात करना वो बताऊंगा। क्योंकि तुम्हारे बच्चों के ऊपर कुछ कर रहे हो। आमीन। मैं तुम्हें सिखाता हूं क्या करना है। तुम्हारा जिम्मेदारी है वो तुम पूरा करो, बाकी जो प्रभु को करना है वो प्रभु करेगा। आमीन।
I pray none of your children will go away from God. I pray all your children will live for Jesus, walk with Jesus in the mighty name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं आपके कोई भी बच्चे प्रभु से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सबके बच्चे जो प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे यीशु के नाम। Number 3. तीसरा, Arrows are strength in times of spiritual war. आत्मिक युद्ध के समय तीर जो है ताकत होते हैं। Are you ready? आप तैयार हो? If you go to Red Fort on 26 January, अगर आप 26 जनवरी को रेड फोर्ट पे जाओगे, you know what will happen? पता है क्या होगा? There's a parade. वहाँ पर एक परेड निकलती, Yeah, the Indian Army will parade. भारतीय सेना की परेड वहाँ पर The चलती Air है, Force will parade. सेना की परेड चलती है वहाँ The पर, Navy will parade. नेवी की परेड होती है वहाँ पर, The Coast Guard will parade. कोस्ट गार्ड की परेड होती है वहाँ। What they tell you? वो क्या कहते हैं आपको? We are very strong. हम बहुत ताकतवर हैं। Don't worry, my Indian brother and sister. मेरे भारतीय भाइयों बहनों चिंता मत करो, We are strong. हम मजबूत हैं। Look at our strength. हमारी ताकत देखो, Look at this gun. ये गन को देखो, You know. Look at this fighter. ये फाइटर प्लेन देखो। What they are telling you? वो क्या बता रहे हैं आपको? Strength. ताकत, Strength. ताकत। What God is saying. प्रभु क्या कह रहे हैं? तेरे घर के अंदर strength बैठा हुआ है. तेरे घर के अंदर ही ताकत बैठी हुई है। Your strength is in your home. आपकी ताकत आपके घर में ही है, You don't know. आपको पता नहीं। That's why you keep looking outside. इसलिए आप बाहर ढूंढते रहते हैं, Where will my help come from? मेरी मदद कहाँ से आएगी? God is saying, प्रभु कह रहे हैं, your help is in your home. तेरी मदद तेरे घर में ही है। Prepare your arrow. अपने तीर को तैयार करो, Release your अपने arrow. तीर को स्वतंत्र करो। हम ना बहुत अच्छे लोग हैं, हमें कुछ भी करके ना हमारे बच्चों को हम बहुत पढ़ाते लिखाते ताकि उनको बहुत अच्छा नौकरी मिले, वो बहुत सारा पैसा कमाए और उनकी अच्छी शादी हो जाए और वो पत्नी, उसकी जो पत्नी वो हमसे प्यार करे और हमारी सेवा करे, ओके? और उनके पास एक अच्छा घर हो, वो सब जगह के जाए हॉलीडे के लिए। दिस इज आवर ड्रीम फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के लिए हमारा सपना ये है। गुड, अच्छा है, बट दैट्स नॉट एन एरो। लेकिन वो तीर नहीं। तेरा बच्चा नॉर्मल लाइफ कहाँ उसका? तेरा प्रभु नॉर्मल है क्या? मुझे ये बताओ। Psalm 127 verse 5। भजन संहिता 127 अध्याय वचन 5। या लोग डरते हैं आजकल ना, लोग बोलते हैं एक बच्चा ठीक है, 2 होएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और 3 होगा तो मैं क्या करूं, और 4 गलती से हो गया तो मैं और क्या करूं? कुछ नहीं, यहां पर लिखा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कॉमन सेंस तुम घुटने में डालो, समझ रहे हो ना? कॉमन सेंस को निकाल के घुटने में नहीं डालने का। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस। ओके, बाइबल इज सेइंग, बाइबल कह रही, इफ यू हैव मेनी एरोज, अगर हमारे पास बहुत सारे तीर हैं, गॉड हैज ब्लेस्ड यू। तो प्रभु ने तुम्हें आशीष दी है। इन दिस चर्च, इस कलीसिया में there are 415 young people in this church. इस कलीसिया में जो है 475 जवान बच्चे हैं। 75 नहीं, 75। अच्छा 75, ओके, मैं पीछे हूं, तुम लोग आगे मेरे से। 475, वेरी गुड, ओके। गॉड हैज ब्लेस्ड। प्रभु ने उसे आशीष दी है। और जब तेरे दुश्मन किरकिर करते हैं ना तेरे खिलाफ, वो ही खड़े होंगे आमीन, और वो ही बात करेंगे, वही विक्ट्री देंगे यीशु के नाम में। आमीन। Your arrows तो आपके तीर are your strength against your enemies. वो आपके शत्रु के खिलाफ आपकी ताकत है। Yeah, that's your strength. वो आपकी ताकत है। Number 4, चौथा नंबर, arrows cannot be made by self. तीर जो है खुद से बनाए नहीं जाते। Yeah, I thank God for my dad. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मेरे पिताजी के लिए। Wow. I thank God for my mom. मेरी माँ के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank God for pastors. पासवानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता I हूँ। thank God for godly friends. दैवीय दोस्त जो प्रभु ने दिए उनके लिए And धन्यवाद। I thank God for my dear wife. और मेरी प्रिय पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद। And I also thank God for many of you. और आप में से बहुत लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद You देता हूँ। worked on me. आपने मुझ पे काम किया है। Arrow cannot work on itself. Arrow will not say, अरे इधर घिसो, इधर घिसो, सब जगह घिसो. No, 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 no. Somebody worked on you. किसी ने तो आपके ऊपर काम किया है। Arrow ने टारगेट हिट करना ही है. तीर ने निशाने पे जाके लगना ही है।
वो आवाज ना वो सुनना है, Amen. वो सबसे मधुर होता है जब वो जाता ना। Do you know Jesus said it's finished? आपको पता है यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? वाह, It's finished. पूरा हुआ। The whole darkness was shivering. Dar, 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 पूरा अंधकार कांपने लग गया। dar, 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 dar. I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, May your arrows hit. होने तो आपके तीर निशाने पे लगे। Number 5. पांचवा, Yeah. Arrows cannot be released by self. तीर खुद को स्वतंत्र नहीं कर सकते। Arrows will require a warrior. तीर को योद्धा की जरूरत है। And I मैं pray. प्रार्थना करता All हूँ, you parents, आप सब माता पिता become a warrior. योद्धा बनो। तो You know, to release an arrow, you need strength. तीर को स्वतंत्र करने के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है, पता है? To lift an arrow, you need strength. To lift a bow, you need strength. धनुष को उठाने के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है। Yeah, in fact, David said, दाऊद ने कहा, the Lord has given me strength प्रभु ने मुझे ताकत दी है to lift a bow made of bronze पीतल से बने हुए धनुष को उठाने के लिए and to pull it back. और उसे पीछे खींचने के लिए। आपको पता है क्या? एरो को रिलीज करने के पहले उसको पीछे खींचना पड़ता है। तीर को स्वतंत्र करने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। कभी कभी हमारे बच्चों को लगता है मैं किधर जा रहा हूं, मैं पीछे क्यों जा रहा हूं? Can I give you a word of prophecy? आपको भविष्यवाणी का शब्द दूं? आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है। Amen. So there will be times, seasons in your children's life when they feel, ah! तो आपके बच्चों के जीवन में ऐसे समय और मौसम आएंगे जहां पर उनको लगेगा तकलीफ बहुत है। तकलीफ नहीं, उसको लगेगा मैं आगे बिल्कुल ही नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब कोई तो भी उससे क्या कर रहा है। बट गुड न्यूज, लेकिन खुश खबर है, यू आर रेडी? तैयार हो आप? जो उसे पीछे खींच रहा है ना, वो उसके दुख के समय उसके साथ है। Amen. The person who walks with you in your time of trouble, आपकी तकलीफ के समय में जो व्यक्ति आपके साथ चलता है, he's going to launch you. वही आपको स्वतंत्र करेगा। Some of you ना, you are doing life अकेला अकेला, आप में से कुछ लोग जीवन अकेले अकेले जी रहे हो, because you think you are डायरेक्ट आपका कनेक्शन प्रभु के साथ है, मीन्स डायरेक्ट है आपका, मीन्स कोई नो डिस्टर्बेंस, मैं डायरेक्ट प्रभु से कनेक्ट करता हूं और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आता, पूं 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 पूं। रॉन्ग, गलत है। यू नीड अ वॉरियर, आपको योद्धा की जरूरत है, एंड यू नीड द बो ऑफ अ वॉरियर, और योद्धा के धनुष की जरूरत है आपको। You need somebody to place you on his bow. आपको किसी की जरूरत है वो धनुष में आपको लगाने के लिए। You need somebody to pull you. आपको किसी की जरूरत है खींचने के लिए पीछे And आपको। when he pulls you, और जब वो आपको पीछे खींचेगा, he is journeying with वो you. आपके साथ यात्रा कर रहा है। When you are launched, जब आपको स्वतंत्र किया जाएगा, do you know आपको बताए whose strength you are being launched? किसकी ताकत से आपको स्वतंत्र किया जा रहा है? नहीं ब्रदर, नहीं पास्टर, आई एम वन मैन शो। नहीं पास्टर, मैं वन मैन शो। अपड़िया, तमिल में उसे कहते हैं ऐसा क्या? हमको लगता है सब पागल है, मैं ही होशियार। तू होशियार नहीं बाबा, उसने तुझे डाला, उसने तुझे खींचा, फिर तो उसने रिलीज किया। Amen. I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। People who have walked with you in your times of trouble, their strength, you used it. लोग जिन्होंने आपके साथ आपके तकलीफ के समय में यात्रा की, उनकी ताकत का आपने इस्तेमाल किया है। Yeah. Be grateful to people. लोगों के प्रति आभारी रहो। I am a history maker. मैं इतिहास रचने वाला हूँ। अच्छा, you show me one arrow which can lift itself and say, oh, I'm going. आप एक भी तीर मुझे दिखाओ जो खुद को उठा के बोल सकता है मैं जा रहा हूं अभी। No, नहीं, there's no arrow like that. ऐसा कोई तीर नहीं। If I have launched, I have been launched, अगर मुझे स्वतंत्र किया गया है, released, स्वतंत्र किया गया है, because somebody took me in his bow, किसी ने तो मुझे अपने धनुष में लिया, इसीलिए pulled me, पीछे खींचा, walked with me. मेरे साथ चला, I used his strength. मैंने उनकी ताकत का इस्तेमाल किया Boom. और उसने मुझे आजाद किया।
That's why I declare over you इसीलिए मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ and your और children, आपके बच्चों पर, may they go 10 times ahead of you. होने तो वो आपसे 10 गुना आगे जाए। I pray, मैं प्रार्थना करता may हूँ your children होने तो आपके बच्चे go 50 times ahead of you. आपसे 50 गुना आगे जाए। May you have the strength. होने तो आपके पास वो ताकत हो। Do you know who released Esther? आपको होता है एस्तर को किसने स्वतंत्र किया? Orphan girl. अनाथ लड़की थी, मम्मी पापा नहीं थे। Mordecai. मोर्देकाई ने। Who released Daniel? दानियल को किसने स्वतंत्र किया? And Enoch. खोजा ने। Who will release you? आपको कौन स्वतंत्र करेगा? Warrior. योद्धा। Be grateful. आभारी रहो, Be thankful. धन्यवादित रहो। Every year I meet people हर साल मैं लोगों से मिलता हूँ and I say thank you. और मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। I pray मैं प्रार्थना as करता हूँ you finish this year, जैसे आप इस साल को खत्म may करोगे, God remind you होने तो प्रभु आपको याद दिलाए those warriors उन योद्धाओं के बारे that में God used जिनका प्रभु ने इस्तेमाल किया to release you in Jesus' name. आपको स्वतंत्र करने के लिए यीशु के नाम में। Number 6. छठा नंबर, Sounds of victory. विजय की आवाज। It only comes when the arrow hits the target. वो सिर्फ तभी आती है जब वो तीर निशाने पे जाके टकराता है। Okay, can I say something? मैं कुछ कहूँ क्या अभी? May you hear sounds of victory. होने तो आप विजय की आवाजों को सुनो। May the arrows that you release, होने तो जो तीर आप स्वतंत्र करोगे, your children, आपके बच्चे, may they not miss the target. वो जो टारगेट से चूक ना जाए, May they hit the target. होने तो निशाने पे टकराए, May they fulfill the purpose of God over their life. उनके जीवनों पर प्रभु के उद्देश्य को पूरा करे। May they say like Jesus said, होने तो यीशु ने जैसे कहा वैसे वो कहे, it is finished. ये पूरा हुआ। May they say like Paul said, होने तो पौलुस ने जैसे कहा वैसे कहे, I have fought the good fight. मैं अच्छी लड़ाई लड़ा, I have run my race. मैंने अपनी दौड़ दौड़ी, I have finished my race. मैंने अपनी दौड़ पूरी की And I have been faithful. और मैं विश्वास योग्य रहा हूँ। I declare over your children, मैं आपके बच्चों पर घोषणा करता over हूँ, your family, आपके परिवारों पर, as they are released जैसे उनको स्वतंत्र किया to जाए their destinies. उनकी मंजिलों में, I pray मैं प्रार्थना they करता will हूँ hit the target. वो निशाने को टकराएंगे, Hit the target. निशाने को टकराएंगे, Again and again. बार बार They will hit the वो target. निशाने को जाके Again and टकराएंगे, again. बार बार They will hit the वो target. निशाने को टकराएंगे। Number 7. सातवां, Arrows will go तीर जाएंगे where warriors cannot go. उन जगहों पर जहां पर योद्धा नहीं जा सकता, Where parents cannot go, जहां माता पिता नहीं जा सकते, I declare मैं घोषणा करता your हूं children will go. आपके बच्चे जाएंगे। आमीन। Where I have not gone, जहां पर मैं नहीं गया हूं, may all my spiritual children be launched होने तो मेरे सारे आत्मिक बच्चों उनको धनुष में लगाया जाए and may you release. और आपको स्वतंत्र किया जाए, May you go to the right होने places तो आप सही जगहों पर जाओ and may you do everything which God has called you to और do. हर एक चीज जो प्रभु ने करने बुलाया आप वो सब चीजों को करो। Romans 8:14. रोमियो 8:14 The Spirit of God is saying प्रभु का आत्मा कह रहा है there are things to do चीजें करने के लिए and there are places to go. और जगह है जहां जाना है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your arrows will be launched. आपके तीर को धनुष में लगाया जाएगा And I declare over them, और मैं उनके ऊपर घोषणा करता हूँ, go, जाओ go, जाओ go, जाओ go, जाओ go, जाओ, go to the right places. सही जगहों पर जाओ, Go, जाओ go, जाओ go. जाओ, Throughout India, पूरे भारत में, outside India, भारत के बाहर go. जाओ। You know what is happening? आपको पता है क्या हो रहा है? Every Sunday you come here हर रविवार को जब आप यहाँ आते हो and I try to launch you और मैं आपको धनुष में लगाने की कोशिश करता हूँ and release you. और आपको स्वतंत्र करने की And I कोशिश करता pray हूँ और मैं प्रार्थना करता You हूँ will go to the places आप जगहों पर जाओगे where God has called you. जहाँ पर प्रभु ने जाने बुलाया है, You will not miss it. आप उससे चूकोगे नहीं, You will go there. आप वहाँ जाओगे, You will go there. आप वहाँ जाओगे, What God has called you, जो प्रभु ने करने बुलाया है you will do. आप उसे करोगे। Number 8. 8वां नंबर, Oh, arrows will go beyond the warrior. तीर जो योद्धा के भी आगे जाएंगे। Yeah. My dad is dead. मेरे पिताजी अभी नहीं रहे, His body is in the grave. उनका जो शरीर है कब्र में है, He is with Jesus. वो यीशु के साथ है, But लेकिन his arrow उनका तीर is hitting the target. वो निशाने को टकरा रहा है। Boom. बुम, In heaven, स्वर्ग में my dad is saying, मेरे पिताजी कह रहे हैं well done. शाबाश, My mom is saying, मेरी माँ कह रही है well done. शाबाश।
Our God हमारे प्रभु is a God of generation. वो पीढ़ियों के परमेश्वर हैं। Even after you die, आप मरने के बाद भी your arrows, आपके तीर, boom, वाओ boom, वाओ boom, वाओ, boom, आमीन। boom. Not only your arrows, सिर्फ आपके तीर उतना ही नहीं, their arrows, उनके भी तीर, their arrows. उनके तीर के तीर, Because our God क्योंकि हमारे प्रभु is a God of generation. वो पीढ़ियों के परमेश्वर है। Some of you may say, but I don't have a child. आप में से कुछ लोग कहोगे लेकिन मेरा तो बच्चा नहीं है कोई। कोई problem. कोई बात नहीं, God will take you to people, प्रभु आपको लोगों के पास ले जाएंगे and you can be a mother to them. और आप उनके लिए माँ बन सकते हो, You can be a father to them. आप उनके लिए पिता बन सकते हो। Every city I go, हर एक शहर जहाँ पर मैं जाता हूँ, there are people who tell me, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं just please come, आप कृपा करके आओ, बस put your feet in our home. आपका पैर हमारे घर में रखो। This house, ये घर it is yours. वो आपका है। Anytime you come to this city, कभी भी ये शहर में आप आओगे ना, this house is yours. ये घर आपका है उस समय। I am not their father, मैं उनका पिता नहीं हूँ, but they लेकिन वो treat me as their father. वो मेरे साथ वैसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं उनका पिता हूँ। So what do I do? तो मैं क्या करता हूँ? God is saying, प्रभु कह रहे हैं I'm giving you an arrow. मैं तुम्हें तीर दे रहा हूँ, थोड़ा पॉलिश कर, थोड़ा उसको पॉलिश कर, थोड़ा सा पॉलिश कर, थोड़ा पॉलिश करो, थोड़ा इधर घस, थोड़ा यहाँ घसो, थोड़ा यहाँ घस, थोड़ा यहाँ घसो, थोड़ा यहाँ घस, थोड़ा यहाँ घसो, थोड़ा यहाँ घस. थोड़ा यहाँ घसो। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, Even if you don't have a child, अगर आपको बच्चा नहीं है तो भी no problem. कोई बात नहीं, There are plenty of arrows which God will give in your hand. बहुत सारे तीर है जो प्रभु आपके हाथ में आपको देंगे। Lovingly work on them प्रेम से उन पर काम करो and make history for the glory of God. और प्रभु की महिमा के लिए इतिहास रच दो। Now, who will work on the arrows? तीर पर काम कौन करेगा? Number one, पहला, the Lord will work on it. प्रभु खुद काम करेंगे। Psalm 139, verse 16. भजन संहिता 139 अध्याय वचन 16 में हम जाएंगे। When did God start work on you? प्रभु ने आप पर काम करना कब शुरू किया? Before you were born. आपका जन्म होने से पहले ही। God, प्रभु, you saw me. आपने मुझे देखा। When? कब? Before I was born. मेरा जन्म होने से पहले। Where did you see me? आपने मुझे कहाँ देखा? In your mind. आपके मन में। And you wrote a book about me. और आपने मेरे बारे में किताब लिखी। Your God started work on you and your arrows. आपके प्रभु ने आप पर और आपके तीरों पर काम शुरू किया है। Before you were born. आपका जन्म होने से पहले ही। Number two, दूसरा नंबर, your parents will work on you. आपके माता पिता आप पर काम करेंगे। Proverbs 22 verse 6. नीति वचन 22 अध्याय वचन 6। Train up a child in the way he should go. जिस मार्ग पर आपके बच्चे ने जाना चाहिए उसमें उसको तैयार करो। Yeah, next week I'll talk about it. अगले हफ्ते बात करूंगा इसके बारे में। Some of you may say, but my child is now 30 years. What teaching is this for me? आप में से कुछ लोग कहोगे मेरा बेटा अभी 30 साल का, ये शिक्षण मेरे लिए क्या काम करेगा? Oh, maybe I'm not married. शादी नहीं हुई है। No. नहीं, These teachings, ये शिक्षण, they are principles. ये सिद्धांत है, It will work anywhere. ये कहीं पर भी काम करेंगे। It will work anywhere ये कहीं पर भी काम करेंगे, with anybody. किसी के भी साथ। So train your child. तो अपने बच्चे को तैयार करो। Yeah, just simple मैं आपको। आसान बताता हूँ। आपके बच्चे ने प्रभु को जानना है, आपके बच्चे ने प्रभु से प्यार करना है, आपके बच्चे ने प्रभु को प्रकट करना है, आपके बच्चे ने प्रभु को रिप्रेजेंट करना है, आपके बच्चे ने प्रभु को महिमा लाना है, और आखिरी में आपके बच्चे ने जो प्रभु के दिल में वो पूरा करना है। What we tell our children? हम हमारे बच्चों से क्या कहते हैं? ABCDEFGIJK क्या आ गया? सॉरी मैं भी भूल गया। जी। 1 2 3 4 5 6 7. Now child say Psalm 23. अभी बच्चे भजन संहिता 23 बोल। The Lord is my good shepherd. प्रभु मेरे अच्छे चरवा है। Now tell Psalm 91. अभी भजन संहिता 91 बोलो। So they tell. Okay. And then we put them this class, that class, this class, that class. All the class we put. फिर उनको ये क्लास, वो क्लास, ये क्लास, वो क्लास, सभी क्लास में डाल Just like our neighbor. हमारे पड़ोसी के जैसे। अच्छा वो डांस क्लास, मेरी भी बच्ची डांस क्लास। ठीक है, डांस क्लास में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेंटिंग में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो पहले 6 साल होते हैं ना, तेरा बच्चा तेरा ही सुनने वाला है। यस, तू उसका हीरो। आमीन। जो तू बोलेगा ना वही खाएगा। One day I told a child, this is black. एक दिन मैं बच्चे को बोला ये काला है। You know what she said? पता है उसने क्या कहा?
Pastor, पास्टर this is green. ये हरा है। I said, child, this is black. मैंने कहा बच्चे वो काला है। No, नहीं green, Pastor. पास्टर वो हरा है। Child, this is black. मैंने फिर से कहा बच्चे वो काला है। Pastor, पास्टर my mother said, मेरी माँ ने बोला है this is green. ये हरा है। I was defeated by her. मैं उससे हार गया उस समय। मैंने बोला, माँ, हाँ, क्या बोला आपने? हरा? हाँ, ये हरा ही है। She was very happy. वो बहुत खुश थी। और पहले 6 साल में जो आप सिखाते हो ना, वो उनके सारे जिंदगी भर चलते रहेगा। आमीन। नंबर 3, तीसरा, who will work on them? उन पर काम कौन करेगा? On the arrows, तीर पर spiritual leaders. आत्मिक अगुवे। Hebrews 13 verse 17. इब्रानियों 13 में 17, Obey your spiritual leaders. अपने आत्मिक अगुवों का आज्ञा पालन करो। All you mothers and fathers, I have something to say. आप सारे माता पिताओं को कहने के लिए मेरे पास कुछ है। First pray पहले प्रार्थना करो and encourage your children to listen to spiritual people. और अपने बच्चों को जो है उत्साहित करो आत्मिक लोगों की बात सुनने के लिए। ऐसा नहीं बोला, पहले प्रार्थना करो और अपने बच्चों को सिखाओ कि जो आत्मिक होते हैं ना, उनका सुनो। मैं तुम्हें कुछ बताओ क्या? हाँ, एक दिन ना स्वर्ग में हम लोग सब रहेंगे तो मेरा नाम पुकारा जाएगा, मिस्टर नाडार, लिस्ट निकाला जाएगा। कौन सा लिस्ट? ये जो हमारे 4 सर्विस होते हैं ना, पूरा लिस्ट निकाला जाएगा। फिर बोला जाएगा, अच्छा ये जो लड़की है इसके बारे में थोड़ा हिसाब किताब देना है आपको। लेकिन मैं प्रभु, वो आती थी जाती थी, इतना ही मुझे पता है। पूछा जाने वाला है। और आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? माला माहित नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बहुत सिंपल आदमी हूं। मैं तुम्हें ऑन द फेस बोल रहा हूं, मैं क्या बोलने वाला हूं। मुझे पूछा जाने वाला है, काय केला, क्या किया? अच्छा, तो पास्टर आप हमारे लिए बात नहीं करोगे क्या? बात कैसे कर सकता हूं? क्योंकि चर्च इज नॉट अ लॉज। क्योंकि कलीसिया कोई लॉज नहीं है, इट्स अ फैमिली। ये परिवार है। लॉज में क्या होता है पता है? हम आते हैं, हम रहते हैं, हम खाना खाते हैं और हम वापस जाते हैं। व्हाट आई वांट टू से ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, फर्स्ट फाइंड आउट वेदर गॉड हैज कॉल्ड यू टू दिस चर्च। पहले इस बात को जान लो कि क्या प्रभु ने आपको इस कलीसिया में भाग बनने के लिए बुलाया है। तो अगर आपको कन्विंस हो गया कि ये परिवार मेरा परिवार है, तो परिवार का एक मेंबर जैसे जिएंगे ना हम लोग, वैसा जियो, क्योंकि आसान होगा। इफ यू वॉन्ट मी टू वर्क ऑन यू, अगर आप चाहते हो मैं आपके ऊपर काम करूं, बी ओपन, तो खुले रहो, बी ओपन, खुले रहो, so that we can launch you ताकि हम आपको धनुष में लगाए in your destiny. और आपकी मंजिल में स्वतंत्र करें। Number 4, last one. चौथा नंबर, आखिरी, Yeah, divine helpers will come. दैवीय सहायक आएंगे। Yeah, in your journey, आपकी यात्रा में some people will come कुछ लोग आएंगे and they'll help you. और वो आपकी मदद करेंगे। You may not even come to know, आपको पता भी नहीं चलेगा, but they will just come लेकिन वो आ जाएंगे and they'll help you. और वो आपकी मदद करेंगे। Now let me talk to you 3 words, because that's what God is going to give you. क्योंकि 3 शब्द मुझे बताने दो, क्योंकि प्रभु आपको वो देने वाले हैं। Yeah, some of you parents, you know, आप में से कुछ माता पिता, when you talk, जब आप बात करते हो, your children say, ah. आपके बच्चे कहते हैं अच्छा, कितने लोगों के बच्चों लोगों ने आप बात करते थे और वो बच्चे उठे और आपने बोला, ए मैं तुझसे बात कर रहा हूं। कितने लोगों ने आपके बच्चे से बोल रहे हो, तू शांत हो जा, मुझे कुछ तेरे से बात करना है, और बच्चे ने बोला, तू शांत नहीं, मैं शांत नहीं होना, मेरा सुन तू। अच्छा, कितने लोगों के घर में ऐसे तुम्हारे बच्चे आए, आपको पता है थोड़े ही समय में जैसे आप मुंह खोलोगे झगड़ा होने वाला है, तो आप मुंह ही खोलते नहीं हो, आप दूसरे रूम में बैठे रहते हो। आप गलती से ये रूम में आए हैं, बॉम्ब फूटा, एरो गया नहीं, बॉम्ब फूटा। ओके, डोंट वरी,
चिंता मत करो, I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। God is going to give you divine ability to handle your family. प्रभु आपको दैवीय क्षमता देंगे आपके परिवार को संभालने के लिए। Malachi 4:6. मलाकी 4:6। His preaching, उनका प्रचार, his words उनके शब्द will turn hearts. हृदयों को घुमाएंगे। What it will turn? वो क्या घुमाएंगे? Hearts. हृदयों को। Suppose God gives you the ability. मान लो प्रभु आपको क्षमता देंगे, When you speak, जब आप बोलते हो hearts begin to turn. हृदय घूमना शुरू हो जाते हैं। I think your house will be a very nice. मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर बहुत अच्छा होगा। This only God can give. ये सिर्फ प्रभु ही दे सकते हैं। And I am praying और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that God will give you this grace. कि प्रभु आपको यह अनुग्रह देंगे। I call this the Elijah anointing. मैं इसे एलिया का अभिषेक कहता हूँ। Yeah. This ये Jesus had. यीशु के पास था, This ये John the Baptist had. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास I था। pray this morning मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह you can receive it. आप भी इसे ग्रहण कर लो। How many of you see something good is going to happen in your family? कितने लोग देख रहे हैं कि आपके परिवार में कुछ तो अच्छा होने वाला है, Something good कुछ is तो अच्छा। about to happen कुछ तो अच्छा होने वाला है in your family. आपके परिवारों में। Hearts are going to turn. हृदय घुमाए जाने वाले हैं। Let me give you one more. Are you ready? तैयार हो आप? Luke 9:35. लूका 9:35। God spoke about Jesus. प्रभु ने यीशु के बारे में कहा। And you know what he said? पता है क्या कहा? This is what he said. ये कहा उन्होंने, This is my son. ये मेरा बेटा है, Is my beloved. वो मेरा प्रिय बेटा है। Then he said, फिर आगे कहा, उसकी सुनो। there's an anointing. अभिषेक है ये। Some of us, when we talk to our children, हम में से कुछ लोग जब अपने बच्चों से बात करते हैं ना, our children get up हमारे बच्चे उठते हैं and they start going. और वो वहां से जाना शुरू कर And we देते say, हैं। और हम कहते हैं, रुक, रुक, बैठ नीचे, बैठ नीचे, मैं तुझसे बात कर रहा हूं. मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। You know why? पता है क्यों? This is not there. ये नहीं है। तेरे शब्दों में ना वजन नहीं है, वजन 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 होना है, आमीन। और वो वजन सिर्फ प्रभु देता है। और खुद पापा ने कहा, जब मेरा बेटा बात करेगा ना, लोग सुनेंगे। आमीन। Somebody said, I want to lead 1,000 people. किसी ने कहा मैं 1000 लोगों की अगुवाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तू बात कर, मुझे देखना है कितने लोग तेरा बात सुनते हैं। ये जो अभिषेक है ना, ये ऐसा होता है, जब तू बात करता है लोग सुनते हैं। आमीन। और ये तेरे घर में शुरू होना है, पहले घर में। और एक बार ये अभिषेक शुरू हो गया, once this begins to flow, एक बार बहना शुरू हो गया, everything will change. तो सब बदल जाएगा। Can I say something मैं कुछ कहूँ अभी about your children? आपके बच्चों के बारे में? एक बच्चा लीडर कैसा बनता है पता है? जब लोग उसे सुनते हैं। And it's an anointing. और ये अभिषेक है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, when you speak, जब आप बोलोगे, may your children hear you. उन्हें तो आपके बच्चे आपको सुने। When you speak, जब आप बोलोगे, let 50 people say yes to it. उन्हें तो 50 लोग उसे हाँ बोले, Let 100 people say yes to it. उन्हें तो 100 लोग उसे हाँ बोले, 200, 200 लोग, 300, 300 लोग, 500, 500 लोग, 1,000, 1000 लोग, 10,000. 10,000। आमीन। आपको पता है क्या, जितने भी बड़े बड़े लीडर है ना, उनके ऊपर ये अभिषेक होता है। And today I'm going to pray for that. और आज मैं उसके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Yeah, may your arrows, उन्हें तो आपके तीर, they also have this anointing. उनके पास भी ये अभिषेक हो। When they speak, जब वो बोलेंगे, people will hear. लोग सुनेंगे। May they have that anointing. उन्हें तो उनके पास वो अभिषेक हो। When they speak, जब वो बोलेंगे, hearts are turned. हृदय घुमाए जाएंगे। एक दुष्ट आत्मा को मुझे भगाना है आज, उसका नाम है झगड़ा। पास्टर, हम लोग कंफर्टेबल है अभी, वो आत्मा जितना नाचने का नाचने दो उसे। Your house should be a place of love, peace, joy, hope,
gentleness, kindness, goodness, mercy, grace flowing in the name of Jesus. आपका घर जो ऐसा स्थान होना है जहाँ पर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास बहती रहे यीशु के नाम में। And I pray और मैं प्रार्थना that करता the हूँ spirit of strife will be cast out of your home in Jesus' name. झगड़े की आत्मा आपके घर से बाहर भगाई जाए यीशु के नाम में।